एक और जंग की बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिका और ईरान में तनातनी के बीच जहां रूस का समर्थन ईरान को है, तो दूसरी ओर अमेरिका रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने में लगा है। रूस यूक्रेन में युद्ध में शांति का नाम ही नहीं है। बातचीत तो हो रही है, टेबल सजाए गए हैं, वहां बढ़िया खाना पीना चल रहा है, बढ़िया टेबल पर अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन जंग के मैदान में रूस हर रोज नए तेवर दिखा रहा है, हर दिन हमले की इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से लेटेस्ट अटैक की जो तस्वीर सामने आई है वो देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा कैसे रूस यूक्रेन को खत्म करने पर आमादा है, तबाह कर देना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों देशों को युद्ध खत्म करना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए, लेकिन रूस ने हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर घातक हमला किया, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के साथ जारी शांति वार्ताओं के बीच रूस के इस हमले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि रूस ना तो पीछे हटेगा, न यूटर्न लेगा, इस युद्ध का फैसला करेगा। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का अगला दौर अगले हफ्ते बुधवार और गुरुवार को अबू धाबी में होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश ठोस वार्ताओं के लिए तैयार है और युद्ध को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने में रुचि रखता है। यह घटना यूक्रेन में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों की निरंतरता को दर्शाती है, जो नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमला किया है, यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, जो कि निप्रो शहर पर किया गया है। यह घातक ड्रोन अटैक था जिसमें 15 लोग मारे गए। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जो चल रही है, वो शांति वार्ता भी डिरेल हो सकती है, इतना बड़ा यह अटैक माना जा रहा है, इतनी बड़ी यह घटना है। 4 से 5 फरवरी को शांति वार्ता फिर से होनी है और उस पर इस हमले का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ शांति की मेज है, दूसरी तरफ बारूदी आग। शांति वार्ताओं के दावे तो हैं, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद कोई समाधान नहीं है और मैदान पर हाहाकार है। जंग के मैदान में सिर्फ खून ही खून है और एक दूसरे को खत्म कर देने की कसम। फरवरी की शुरुआत होते ही दुनिया को उम्मीद थी कि अबू धाबी की वार्ताओं से कुछ पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन 1 फरवरी 2026 की रात को रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में जो हमला किया, उसने साफ कर दिया कि रूस जीत से कम कुछ नहीं चाहता है। रूस किसी भी कीमत पर इस जंग में खुद को विनर घोषित करना चाहता है। जहां हमला हुआ वहां माइन वर्कर्स काम कर रहे थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे शांति के खिलाफ हमला करार दिया है। यूक्रेन का कहना है कि जब हम 4-5 फरवरी को बातचीत के लिए एजेंडा तैयार कर रहे थे, तब रूस ने निशानों को बदलकर यह साबित कर दिया कि उसकी दिलचस्पी शांति में नहीं, तबाही में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चुनाव के दौरान 24 घंटे में युद्ध रुकवा देने का दावा किया था, वो अब फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 1 साल का वक्त हो चुका है